नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अब पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया सीएम बनाया गया है। लेकिन तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सीएम पद छोड़ने का दबाव बना सकती है। ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, हम इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। दरअसल सीएम पद की शपथ लेते समय तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के अंदर ही उनका विधायक बनना जरूरी था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि कोरोना के कारण राज्य में अभी उपचुनाव नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 4 के अनुसार विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य चुने बिना केवल कोई भी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री 6 महीने तक ही अपना पद संभाल सकता है। ऐसा नहीं होने पर उसके पद की अवधि समाप्त हो जाएगी। अब यही स्थिति ममता बनर्जी की भी बन रही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनावी जंग जीतकर 4 मई 2021 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन अपनी ही सीट नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गईं। इस तरीके से ममता बनर्जी भी राज्य विधानमंडल की सदस्य नहीं है। संविधान के अनुसार उन्हें किसी न किसी सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराकर जीतना ही होगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तीरथ सिंह रावत की तरह ममता बनर्जी को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य तभी बन सकती हैं जब तय समय के अंदर चुनाव हो जाएं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चुनाव आयोग फिलहाल किसी भी तरीके के चुनाव करा के दोबारा अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहता। पिछले दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर ही चुनाव आयोग की काफी आलोचना हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने तो कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है, तब ऐसे में चुनाव आयोग उपचुनाव कराने का खतरा उठाएगा, ऐसा लगता तो नहीं है। देश में करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों और कुछ संसदीय सीटों पर चुनाव कोरोना के कारण ही अटके पड़े हैं। वहीं संविधान के अनुसार विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने के 1 साल पहले तक कोई उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। इसी तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इस संकट से बचने के लिए ममता बनर्जी ने एक रास्ता भी निकाला है। उन्होंने विधान परिषद का गठन करने का कदम उठाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या परिषद के रास्ते वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अपना रास्ता साफ कर रही हैं? अगर ऐसा है तो इस बात में ज्यादा दम नहीं दिखाई देता, क्योंकि केंद्र सरकार की मुहर के बिना राज्य के अपर हाउस का गठन नहीं हो सकता। और सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार से बंगाल के संबंध कैसे हैं। क्या केंद्र सरकार ममता बनर्जी के फायदे के लिए इस पर मुहर लगाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।